बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 8B पेज नंबर 199 पर दी गई है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से 9 जो है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको मुश्किल आपने ज़रा भी नहीं लेना, ये तो बड़े आसान होते हैं। इनको आपने करना क्या होता है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इसको देखते हैं। द पीस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा? जैसे आपके कंप्यूटर लैब में पड़े हुए हैं या फिर जिसके नीचे टेबल पड़ा होता है। द प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेज कम हो रही है फ्रॉम $1360 टू $1020। यानी इसकी जो प्राइस है पहले थी वो $1360। ठीक है, जब कम हो गया तो अब कितनी रह गई है? 1020 डॉलर रह गई है। आपने क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़ इन इट्स प्राइस। इसकी जो प्राइस है उस कितनी डिक्रीज़ हुई है वो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। यानी वो असल क्वांटिटी आपके पास फिर आ जाएगी परसेंटेज में कि कितने परसेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है आपके पास। तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं। सिंपल ये बताया गया है कि एक डेस्कटॉप की जो प्राइस है वो $1360 है, कम हो गई है। तो कम होने के बाद $1020 हो गई है। आपने क्या करना है कि उसकी परसेंटेज जो है जो फाइंड करनी है। तो जैसे पहले बयान किया जा चुका है कि वर्ड प्रॉब्लम को आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती आपने वो पढ़ते रहना है। पढ़ते वक्त गौर से समझें कि हो क्या रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, हर लाइन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो जैसे ये अब इसमें हमने डिक्रीज़ परसेंटेज फाइंड करनी है, तो टोटल अब कम होकर कितनी रह गई है? 1020 रह गई है। तो परसेंटेज किस तरह फाइंड करनी है, आइए इनके क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो परसेंटेज हमने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले जो इसका गिवन है वो क्या गिवन में दिया गया है उस वैल्यू को लिख लेते हैं। द प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो ओरिजिनल प्राइस दी गई है वो क्या दी गई है? डॉलर। जी, ओरिजिनल प्राइस आप क्या दी गई है? $1360। उसके बाद हम जो लिख लेते हैं कि डिक्रीज्ड प्राइस, यानी जो प्राइस उसमें डिक्रीज़ हो गई है, जितनी डिक्रीज़ हुई है हम असल में वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? जो टोटल हमारे पास है $1360, इसमें से हमने क्या करना है? माइनस कर देना है वो $1020। तो जो इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो वो कितना आ रहा है? ज़ीरो का वैसे ही आ गया, 6 में से 2 बाकी 4 रह जाएंगे और 13 में से 10 जो है वो पीछे 3 रह जाएगा। तो ये वो क्वांटिटी है, ये वो अमाउंट है जो डिक्रीज़ हो गई है। टोटल अमाउंट से $340 डिक्रीज़ हुए हैं। अब आपने फाइंड क्या करना है, इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी। तो इसका हमें फार्मूला दिया गया है, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का सेम फार्मूला है। आइए हम फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला इसका जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है जी? तो फार्मूला हमारे पास अब आ रहा है चेंज इन प्राइस, या फिर आप इसकी जो असल जो क्वेश्चन में दिया गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी तरह आप लिख लें। क्वेश्चन में अब क्या दिया गया? डिक्रीज्ड इन या डिक्रीज प्राइस है, इसकी क्या आ रही है? डिक्रीज प्राइस। सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह पर, और उसके बाद डिनोमिनेटर की जगह पर क्या लिखेंगे? ओरिजिनल प्राइस। जो इसकी ओरिजिनल प्राइस दी गई है न्यूमरेटर की जगह पर हम वो लिख देंगे। अब ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी दी गई है और डिक्रीज प्राइस हमने खुद फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100%। चूँकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो फार्मूला भी उसी अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फार्मूला ऑफ डिक्रीज्ड परसेंटेज, यानी जो परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है उसका फार्मूला हमारे पास। दोबारा लिखें इधर, डिक्रीज्ड परसेंटेज इज़ इक्वल टू डिक्रीज्ड प्राइस। अब जितनी प्राइस डिक्रीज़ हुई जो $340, तो सबसे पहले ऊपर हम उसी को रख लेंगे, डिवाइडेड बाय हम किस पे करेंगे? ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितनी है? $1360 और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? अगर ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल भी कर दें तो ये ऊपर क्या रह जाएगा जी? ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर दिया, अब ये रह जाएगा $34
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो $3400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 136। अब डॉलर जो है वो डॉलर से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन आप इसकी साथ चाहे आप कर सकते हैं। तो 25% इसका हमारा आंसर आ रहा है। तो डिक्रीज्ड अमाउंट या कास्ट क्या आ रही है, परसेंटेज क्या आ रही है, 25%। अब नीचे इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, डिक्रीज परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप की प्राइस की जो परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है वो कितने परसेंट आ रही है, कंप्यूटर इज़ 25%। जी इज़ 25%। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। अ कार वाज बॉट इन 2009। एक कार जो है वो 2009 में खरीदी गई थी। जी, अ कार वाज बॉट इन 2009 फॉर $1,20,000, यानी उसकी प्राइस कितनी थी, $1,20,000। ये कब खरीदी गई थी, 2009 में। यहीं नहीं बात ख़त्म होगी, अब आगे देखें आगे उसके साथ क्या हुआ है। अब दोबारा आगे नेक्स्ट ईयर में उसकी प्राइस जो है वो मज़ीद कम हो चुकी है। तो इन जो 2009 में उसकी टोटल प्राइस जो यहाँ ओरिजिनल प्राइस यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू थी या एक्चुअल कास्ट थी वो कितनी थी, $120,000। उसके बाद क्या हुआ है, इन 2010 में इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20%। उसकी वैल्यू जो है वो मज़ीद 20% कम हो गई, यानी 20% टोटल का कम हो गई। तो इसी तरह इसकी अगर हम दो तरीक़ों से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो 20% ऑफ 1,20,000 फाइंड कर लेंगे, या फिर हम जो बाकी बच जाती है 80%। तो ठीक है, अब 20% या फाइंड कर लें तो वो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं कर सकते, जो हम मेथड वो सॉल्व करेंगे, जो आसान होगा वही हम इस यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब इन 2011 में क्या हुआ, फिर मज़ीद जो है इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। अब उसकी जो वैल्यू कम हुई है वो कौन सी वैल्यू कम हुई है, जो 2010 में थी, यानी 2010 की वैल्यू के ऊपर 10% उसमें से भी कम हो गई है। ले अब अगर देखें टोटल जो है तो हमारे पास 30% जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। 20% 2010 में और 10% 2011 में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2011। अब 2011 में क्या करना है आपने, उसकी प्राइस फाइंड करनी है कि उसकी कास्ट कितनी रह गई है। ठीक है, तो सेम ये उस जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, चूँकि ये प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो हम हर एक साल की बिल्कुल अलग-अलग फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम जो हमें 2009 में दी गई है वो कितनी दी गई है, $1,20,000। अब हम फाइंड करेंगे 2010 की सेपरेटली और उसके बाद जो है 2011 की। तो सबसे पहले 2010 की जो प्राइस है वो फाइंड करते हैं, प्राइस ऑफ कार इन 2009। तो 9 में सबसे पहले हमारे पास जो दी गई है वो $1,20,000। ये प्राइस उसकी है 2009 में। तो इन 2009 उसकी प्राइस कितनी है, 1,20,000। उसके बाद है डिक्रीज्ड परसेंटेज आपने फाइंड करनी है कि 2010 जो है उसमें कितने परसेंट जो है उसकी असल वैल्यू में से कम हो गई है। तो अब ये हमें कितनी दी गई है, 20% ऑफ 20% दी गई है। तो 20% ये किसका है, टोटल जो डॉलर जो है वो 1,20,000 वो टोटल में से 20% दी गई है। तो अब हम दोबारा इसको देखते हैं, एंड डिक्रीज्ड वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। जी, वैल्यू ऑफ कार in 2010 is equal to 20% of 1,20,000
$20,000। अब ये 20% किसका आ रहा है, $1,20,000 का आ रहा है। यानी हमें उसका ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास वो है 1,20,000, उसका हम 20% फाइंड करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 20% माइनस कर देंगे 100% में से, तो पीछे क्या रह जाएगा, 80% रह जाएगा। यानी ये दूसरा मेथड है कि टोटल हमारे पास चूँकि 100% है, वो 1,20,000 में है, उसमें से 20% डिक्रीज़ हो चुकी है, तो 1,20,000 में, ठीक है, उसकी टोटल है। अब हम क्या कर सकते हैं, 100 में से 20% जो है उसको माइनस कर देंगे, और उस माइनस की गई जो पीछे बच जाती है वो क्या हमारे पास रह जाती है, 80%। तो 80% का अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल का 80% ऑफ टोटल। तो 80% ऑफ टोटल फाइंड करते हैं। 80% ऑफ टोटल प्राइस कितनी है, $1,20,000। अब हम इसके 80% फाइंड कर लेते हैं। 80% का मतलब क्या है, 80/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और $1,20,000 से हम उसको उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 0 0 से कट जाएंगी, पीछे अब हमारे पास रह जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय $120, $1,200 हमारे पास बाकी बच के। अब 2 ज़ीरोज़ 1,200 में से और 1 ज़ीरो इसमें से, तो टोटल हमारे पास 3 ज़ीरो, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। तो अब ये टोटल हमारा आंसर जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, $96,000। यानी अब कितनी प्राइस कम हो चुकी है, पहले $1,20,000 थी, अब जो है अब कितनी रह जाएगी, जब हमने 80% फाइंड किया तो $96,000 जो है वो उसकी प्राइस रह चुकी है अब। यानी इतनी प्राइस उसकी कम हो चुकी है। तो अभी इतना यहीं तक बात नहीं खत्म हुई, अब आगे आगे मज़ीद जो है वो 2011 में भी जाके काम होना है। अब हम ये हमारी जो है $96,000 ये हमारी असल है, 100% अब ये हमारा है। 1,20,000 100% अब हमारा नहीं है, 100% अब जो हमारा है कौन सा है, $96,000। तो अब हमने इसी को इस्तेमाल करना है, तो बाकी जो है जो 10% मज़ीद डिक्रीज़ हुई है वो हम इसी का फाइंड करेंगे। तो 10% अब जो उसका फाइंड करते हैं इन 2011 में, अब क्या आ गया, डिक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ द प्राइस या कॉस्ट ऑफ कार इन 2011। जी, द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 2011 वो कितनी है, 10%। यानी 10% मज़ीद डिक्रीज़ हो गई है, किस में से, $96,000 का 10% जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। तो वैल्यू ऑफ कार इन 2011 हम कैसे फाइंड करेंगे, 10% चूँकि डिक्रीज़ हो चुकी है, तो बाकी जो है वो 90% बच जाती है। 100% में से अगर 10% माइनस कर दिया जाए, तो हम जो है वो 90% की ही वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो है जो निकल गया उसको तो छोड़ देंगे। अब हमारे पास 90% रह जाएगा, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा, 90% ऑफ $96,000। तो डॉलर्स पहले चूँकि बोलते हैं तो पहले बोल रहे हैं। अब ये 90% मीन 90/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय, और $96,000 सेम वैसे ही आ गया। अब इसके बाद यहाँ से 2 ज़ीरो जो है 100 की और $96,000 जो है उसकी 2 ज़ीरो से कटिंग हो जाएगी, पीछे रहेगा 90 मल्टीप्लाई बाय 960 तो ज़ीरो ज़ीरो चूँकि मल्टीप्लाई होंगे 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54, 5 कैरी आ जाएंगे, उसके बाद 9 9 टाइम 81 और 5 $86। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, $86,400। यानी कार की जो वैल्यू है एट द एंड ऑफ 2011 वो कितनी आ रही है, $86,400। जी, तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब जैसे पीछे हमने स्टेटमेंट लिखी है, तो इसकी क्या आएगी, द प्राइस ऑफ कार या द वैल्यू ऑफ कार एट द एंड ऑफ 2011
was $86,400। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी अख्ताम तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 45% ऑफ द स्टूडेंट, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं 45% ऑफ द स्टूडेंट्स वो कर क्या रहे हैं, एक राइटिंग कंपटीशन में, क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 135 टोटल बॉयज़ दिए गए। हमने अब फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन कंपटीशन। तो दोबारा ज़रा इसको देखते हैं। 45% ऑफ स्टूडेंट्स यानी जो स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं उनकी हमें परसेंटेज दी गई। अब इसमें है क्या, इसमें हमें होल का पार्ट दे दिया गया है तो हमने होल खुद फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जी। तो परसेंटेज जो दी गई है सबसे पहले तो उसको लिखते हैं कि किसकी परसेंटेज दी गई, जो बॉयज़ की परसेंटेज दी गई है वो कितनी परसेंटेज है, 45%। तो परसेंटेज या गिवन परसेंटेज इसको हम लिख सकते हैं, इससे ज़रा बेहतर हो जाएगा, वो ज़रा आसानी से समझ भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। जी, गिवन परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 45%। ये परसेंटेज है हमें दी गई है। उसके बाद हमें नंबर दिया गया स्टूडेंट्स का कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 145। यानी हमें बॉयज़ भी दे दी गई हैं टोटल और उनकी परसेंटेज भी दे दी गई है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट इन कंपटीशन। तो कंपटीशन में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो हिस्सा ले रहे हैं वो हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग अ यूनिटरी मेथड। इसके लिए हम यूनिटरी मेथड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। यूनिटरी मेथड जो है आसान सा मेथड है, बड़ा बल्कि बहुत आसान है, पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ 135 दिए गए हैं, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ 135 दिए गए हैं। बाय यूनिटरी मेथड हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, जो परसेंटेज दी गई है वो टोटल उसका आंसर क्या आ रहा है, 135। तो 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 135। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 1% ऑफ टोटल स्टूडेंट, 1% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 45। इसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना होता है, हमने 100% फाइंड करना होता है। हमें पार्ट दिया गया था, उस पार्ट का हमने क्या करना है, होल फाइंड करना है, उसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो 100% ऑफ स्टूडेंट्स इस तरफ कर लेते हैं आके, 100% ऑफ स्टूडेंट्स 100% of total students is equal to 135 divided by 45 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करें, देखें अब ये 5 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 9 टाइम है 45 आ रहा है, और 5 1 टाइम 135 है, तो 5 2 टाइम 10 आ जाएगा, और 7 टाइम 35, तो ये आ गया 27/9 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये फिर मज़ीद इसकी कटिंग हो रही है, 9 1 टाइम और 9 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 300 इसका हमारा जो है आंसर आ रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 300। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स in writing competition are, the total number of students in writing competition are 300। यानी उस जितने भी दिए गए थे उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 300 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 45% जो बॉयज़ हैं तो वो कितने आ रहे थे, 135। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब हमने इसके
हमें इसके पार्ट का नहीं था पता, हमने इसका पार्ट से इसका होल, इसके पार्ट का पता था तो इसके पार्ट से हमने होल फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है 8। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड, जी इफ़ 10% इज डिडक्टेड, डिडक्टेड मीन कटौती करना, किसी बिल में से काटना, ख़त्म करना उसमें से। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, $58.50 रिमेन्स टू बी पेड, यानी ये भी पेड होने हैं। 10% उसमें से कटौती हो चुकी है, यानी 10% निकल चुका है। बाकी जो 90% है, बाकी जो 90% है उसको अब आपने क्या करना है कि वो किसके बराबर है, $58.50 के। ये ये वो अमाउंट है जो अभी आपने फाइंड करनी है, ये अभी हमने मालूम करना है कि ये कितना बिल बनता है, यानी आपने हाउ मच इज़ द ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल जो है वो फाइंड करना है। तो ओरिजिनल बिल कितना रहता है वो आज हम फाइंड करेंगे। इसके साथ है चूँकि ये हमें 10% से निकल गया है, बाकी 90% रह गया है, तो 90% को हम $58.50 के इक्वल ही रखेंगे। तो इसको भी हम यूनिटी मेथड से सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, डिडक्शन फ्रॉम अ बिल अमाउंट, बिल की अमाउंट में जो डिडक्शन हो चुकी है वो कितनी है, इन परसेंटेज में वो 10% है, हमारे पास 10% उसमें से कटौती की जा चुकी है। अब मज़ीद क्या हो रहा है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट इन परसेंटेज, रिमेनिंग अमाउंट की परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, वो क्या बन रहा है हमारे पास 90%। अब जो 90% है वो रह गए हैं, उनको अब आपने फाइंड करना है कि 90% कितना है टोटल का। तो अमाउंट ऑफ बिल टू बी पेड, अभी जो पेड की जाने वाली अमाउंट है वो कितनी है, $58.50 में है। तो अब हम वही जी ओरिजिनल अमाउंट और कास्ट ऑफ बिल, जो बिल की ओरिजिनल कास्ट है ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको भी हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड ही इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो जी वी विल सॉल्व बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो पार्ट दिया गया है उसको अमाउंट के बराबर रखेंगे। अब बाकी हम जो पार्ट है हमारे पास वो 90% रहता है जिसका हमने फाइंड करना है। तो 90% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज़ इक्वल टू $58.50। इसी तरह 1% हम फाइंड करेंगे, 1% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज़ इक्वल टू $58.50 डिवाइडेड बाय, अब हमारा उधर कितना आ रहा था 90। अब हमने इसका फाइंड करना है 100%। तो 100% कैसे फाइंड करेंगे, 100% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज़ इक्वल टू 100%, उसका क्या आ रहा है $58.50 डिवाइडेड बाई 90, 90 पे डिवाइड हो रहा है 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा $58.50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपने चूँकि फाइंड करना है ओरिजिनल बिल क्या आ रहा था उसकी कास्ट, तो इसका आंसर जो है हमारे पास $65, यानी $65 ओरिजिनल बिल की कास्ट थी जी। द ओरिजिनल अमाउंट और कास्ट ऑफ बिल इज़ $65। तो स्टूडेंट्स ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, उसको हम सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन में आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो
तो प्लीज़ जो है पूछ लीजिएगा। पहले हमने किया है वो क्वेश्चन नंबर 9 हमने पहले कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 8 है ये अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हाउस कॉस्ट 36% मोर टूडे व्हेन इट वाज बिल्ट देन व्हेन इट वाज बिल्ट। यानी जब एक घर बनाया गया था उसकी प्राइस जो तब थी उससे आज 36% मोर है। यानी आज अगर उसकी प्राइस देखी जाए तो 36% इंक्रीज़ हो चुकी है। यानी अगर पहले उसकी 100% प्राइस थी, 100 परसेंटेज थी, तो अब उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है, 36% उसमें ऐड हो चुकी है। तो टोटल ये कितनी हो चुकी है, 136%। यानी पहले अगर जितनी भी इसकी थी वो 100% के इक्वल थी। अब ये वाली जो है कहते हैं मज़ीद अब या कुछ अरसा गुजरने के बाद अब उसी घर की प्राइस जो है वो 36% इंक्रीज़ हो चुकी है। आपने क्या करना है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे, अगर आज हाउस की जो कास्ट है वो कितनी है, $3,33,200। आज उसकी प्राइस इतनी हो चुकी है। ये वो है जब 36% इसमें इंक्रीमेंट लग चुका है, यानी इसमें 36% का इजाफा भी हो चुका है। तो इसकी कास्ट कितनी है, $3,33,200 में, यानी $3,33,200 इसकी प्राइस है आज के दिन। फाइंड इट्स कास्ट व्हेन इट वाज बिल्ट, जब ये बनाया गया था तब इसकी कास्ट, यानी हमारे पास जो भी कास्ट है ये 136% की है कास्ट। तो हमने फाइंड कितनी करनी है कि 100% की कास्ट कितनी है, यानी कुछ ना कुछ तो 100% था ना जिसका 36% इंक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं, इसका डाटा लिख लेते हैं, परसेंटेज of cost in today is equal to 36% more than it was built। यानी जब ये बनाया गया था तब की कास्ट से अब इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो परसेंटेज ऑफ कास्ट टुडे, परसेंटेज ऑफ कास्ट टुडे कितनी बन जाएगी, 100% प्लस 36%, तो इज इक्वल टू 136%। आज इसकी कास्ट है, परसेंटेज उसकी दी गई है इतनी, परसेंटेज ऑफ कास्ट टुडे। अब प्राइस ऑफ हाउस टुडे, आज के दिन उसकी प्राइस कितनी है, वो है $3,30,200। आज ही इतनी इसकी प्राइस है। तो ये जो 136% है ये इसके इक्वल है। अब हमें 100% का भी पता होना चाहिए, तो वो हम चूँकि निकालेंगे, और जब 100% आ जाएगा तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये तो वो वैल्यू है जो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये इसके बराबर है। तो इसको भी हम सेम यूनिटी मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग और बाय सॉल्विंग बाय यूजिंग, यही कर लेते हैं बस, यूनिटरी मेथड। अब हमने यहाँ से यूनिटरी मेथड को यूज़ करना है, तो वो क्या दिया गया है, 136% ऑफ प्राइस ऑफ हाउस, वो कितनी है आज, $3,30,200। उसके बाद 1% ऑफ प्राइस ऑफ हाउस इज़ इक्वल टू
200 डिवाइडेड बाय 136। तो हमने फाइंड कौन सी करनी है? 100% ऑफ प्राइस ऑफ हाउस। तो 100% जो है वो किसके ऊपर है? $3,30,000 एंड 200 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इसका सलूशन क्या आ जाता है? $3,30,200 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 136 है। तो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करें तो ये ज़ीरो इसमें फिर ऐड हो जाएंगे मज़ीद, डिवाइडेड बाय 136। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,50,000। 24 लाख नहीं, पहले कितनी थी इसकी प्राइस? 33 लाख थी। तो वो चूँकि ज़्यादा थी तो अब हमारे जो सॉल्व करेंगे, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $2,45,000 जी। तो स्टेटमेंट अब इसकी लिख लेते हैं। द एक्चुअल आर ओरिजिनल प्राइस ऑफ हाउस वास, कितनी इसकी प्राइस थी जब वो बनाया गया था? $2,45,000। तो ये हमारा इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 पाँचों क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 पाँचों क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हैं। इनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा या फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो मज़ीद वीडियोज़ को देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।